हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वनाथ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो एक सर्किट ब्रेकर जब उसे सिग्नल मिलता है कि कोई फॉल्ट आ गया है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई है, तब वो सर्किट ब्रेकर में क्या इनिशिएशन होता है, कितना टाइम लेता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को हम क्या करेंगे इसमें समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सर्किट ब्रेकर करता क्या है। सर्किट ब्रेकर जो है, जब भी कोई फॉल्ट की कंडीशन होती है तो आपके सर्किट को क्या है, बहुत ही रैपिडली क्या करना रहता है, इंटरप्ट करना रहता है, ताकि उसमें से जो हाई करंट फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ दी फॉल्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, ओवर करंट फ्लोइंग, तो उन वजहों से जो आपके हेल्दी पावर सिस्टम है, जो सर्किट है, उसको इंटरप्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर को उसका ऑपरेट करता है। अब बात ये आती है कि उसका जो ऑपरेशन है, स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो ऑपरेटिंग टाइम है बहुत ही कम होना चाहिए, है ना। तो ये जो इंटरप्टिंग एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ये सर्किट ब्रेकर कब कैसे काम करता है। देखिए क्या होता है, जब भी आप यहाँ हम इसके एक पावर जो है प्रोटेक्टिव सिस्टम है ना, इस प्रोटेक्टिव सिस्टम से हम इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक बस बार है, इस बस बार से सप्लाई जा रहा है, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर से अपन क्या कर रहे हैं, जो कि प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगा के रखे हुए हैं। तो जब भी कभी फॉल्ट आता है, फॉल्ट की कंडीशन आती है, तो क्या होगा कि ये जो सर्किट ब्रेकर का आउटपुट है और ये जो वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, उसको वो ये रिले क्या करेगा, ये रिले सेंस करता है। जब सेंस करता है तो क्या होता है, बियॉन्ड दी एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि बियॉन्ड दी प्रीसेट वैल्यू, रिले की एक प्रीसेट वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा होने पर मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई फॉल्ट हो गया, तब क्या होगा कि आपका ये जो रिले है वो आपका ये जो ट्रिप सर्किट है, ये रिले कांटेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। ये कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो होगा तो ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा। ट्रिप कॉइल जैसे एनर्जाइज होगा तो ये क्या करेगा, इस सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट है, जो सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, इस सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्लोज था, वो क्या होगा, फॉल्ट मिलते ही ये सर्किट ब्रेकर रैपिडली इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, जिससे कि ये जो पोर्शन है, ये जो हेल्दी सिस्टम है, ये जो है इंटरप्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई फॉल्ट करंट फ्लो नहीं होगी, कोई ओवर करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ये तो है आपका सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन। तो ये जो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है, इसके लिए क्या चाहिए, इसको एक सिग्नल चाहिए जो कि इस सर्किट ब्रेकर को ये बताए कि भैया अब जो है आपकी सिस्टम में यहाँ कहीं पर क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है ना। तो फॉल्ट के सिग्नल को जो है वो रिले ड्राइव करता है और इसको देखता है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, रैपिडली इंटरप्ट करता है। तो ये था आपके सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कि वो कैसे ऑपरेट करता है। अब बात ये आती है कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन में क्या चीज़ें होंगी। जब आपका कांटेक्ट, देखिए सर्किट ब्रेकर को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट्स होती है, एक होता है आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम इसमें समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। देखिए जब सपोज मान लो यहाँ कोई ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन में कोई फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट के केस में, फॉल्ट होने से क्या होगा कि इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो उस केस में आपको सर्किट को इंटरप्ट करना। तो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट पहले इसके साथ कॉन्टैक्ट में था, किसके साथ, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ, अब वो क्या होगा, सेपरेट होगा, है ना। तो ये है सेपरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे सेपरेट होगा तो उसमें क्या होगा, एक आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क प्रोड्यूस होने से क्या होता है, दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच का जो वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इस आर्क में से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे करंट फ्लो होगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस आर्क को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो ये है नेक्स्ट, जब आपका रिले का ये जो कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, इस फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग होता है ना,
तो क्या होता है उसमें आर्क इंट्रोड्यूस होती है। अब जब इस आर्क को हमको क्या करना है, एक्सटिंक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ और प्रोसीजर्स एंड मेथड्स वो हम आगे देखेंगे। अब बात ये आती है कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम से इसका मतलब ये है कि जब आपका वह इंस्टेंट, जब आपका फॉल्ट क्या करता है, इंटरसेप्ट होता है ना, वो इंटरसेप्ट होता है, उस इंस्टेंट से आपका वह इंस्टेंट जब आपका आर्क क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट होता है, ये पूरा किस में आता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंस्टेंट है ये हमने क्या किया है, तो रिले और सर्किट ब्रेकर के जो ऑपरेशन है ना, जो सर्किट ब्रेकर का आपका ऑपरेशन है, इसको हमने जोन वाइज डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो हम जोन वाइज इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला इंस्टेंट, वह इंस्टेंट जब आपका फॉल्ट इंटरसेप्शन होता है, यह है। अब इसके बाद क्या होगा, इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। देखिए ये जो है यहाँ पे जब फॉल्ट होता है, ये वो इंस्टेंट है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो रिले कॉइल है, ये कॉइल वो एनर्जाइज होगा, तो वो हो ये इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर, वो है, वहां से पता चल गया। अब आता है आपका इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ द आर्किंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब जब ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सेपरेट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सेपरेट हो रहा है, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आर्क फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वह इंस्टेंट है जब आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाता है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है सेपरेट हो रहा है, वो है आर्किंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये वो इंस्टेंट है। फिर उसके बाद जो लास्ट इंस्टेंट आता है कि जब ये आपका आर्क एक्सटिंक्शन होता है, मतलब ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस आर्क को हम क्या करते हैं, एक्सटिंक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ये वो उस इंस्टेंट को बता रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, जब इंटरसेप्शन होता है फॉल्ट का, वहां से लेके जब आपका आखिरी इंस्टेंट, जब आपका क्या होता है, आर्क एलिमिनेट होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें अलग अलग और अब रिलेइंग टाइम है, ब्रेकर ओपनिंग टाइम है, आर्किंग टाइम है। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकर हम चीज़ों को समझते हैं। रिलेइंग टाइम वह टाइम होता है जिसके दरमियान, जिसके बीच आपका ये जो रिले है, ये जो रिले है वो इस फॉल्ट, अब चूंकि जाहिर सी बात है फॉल्ट हो रहा है, तो फॉल्ट का क्या है, अलग अलग रेंज होता है। अभी सपोज मान लो कोई फॉल्ट में फॉल्ट करंट कि बहुत ही कम टाइम के लिए हो रहा है, या फिर किसी फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट है वो बहुत ही ज़्यादा ना हो कि एक मीडियम रेंज में है, तो जिसको ये रिले क्या करता है, सेंस करता है। तो ये जो सेंस करने में जो समय ले रहा है रिले, ये जो रिले आपका सेंस करने में जो समय ले रहा है कि वो फॉल्ट का को समझता है, उसके नेचर को समझता है, तो वो जो टाइम है वो है आपका रिलेइंग टाइम। ठीक है, अब इसके बाद आता है ब्रेकर ओपनिंग टाइम। अब क्या होता है, रिले इस फॉल्ट को सेंस किया, रिले फॉल्ट को सेंस करने के बाद क्या करता है कि इस ट्रिप सर्किट को कंप्लीट करता है। अब ट्रिप सर्किट कंप्लीट होने के बाद ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा, ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होने के बाद ये जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट्स को ओपन करेगा, सेपरेट करेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है इस बीच का, ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेकर ओपनिंग टाइम होगा। ठीक है, अब जैसे ये ब्रेकर ओपनिंग करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। अब उस आर्क को क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। तो वो जो टाइम होगा जब आपका कॉन्टैक्ट जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे और आर्क फॉर्मेशन होगा, आर्क को एलिमिनेट करने का टाइम जो है हमने क्या बोला है, आर्किंग टाइम कहा है। अब बात आती है कि जब आपका ब्रेकर ओपनिंग, मतलब ब्रेकर में सिग्नल मिलता है कहाँ से, सर्किट रिले से जैसे आपको सिग्नल मिलता है तो ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को इंटरप्ट करता है, और सर्किट को इंटरप्ट करने के बाद उसमें आर्क का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब उस आर्क को एलिमिनेट करने तक का जो टाइम होता है वो होता है आपका ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। तो ये जो ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम है इसको समझ लिए। अब इसमें आगे देखते हैं कि भैया अब ये तो ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम हो गया यहाँ पर, तो उसके बाद ये टाइम होगा आपका रिलेइंग टाइम। तो जब मैं इस ओवरऑल टाइम की बात करता हूँ तो ये कहलाता है आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो ये जो पूरा का पूरा जो टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम क्या कहलाता है, आपका पूरा टाइम क्या कहलाता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो
फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है और ये जो ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि आपका जो ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम है वो क्या होगा, आपका ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम होगा। तो मैं इसको बता सकता हूँ कि ये ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो क्या होगा, आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इस रिलेइंग टाइम प्लस ये ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम है वो ब्रेकर ओपनिंग टाइम और आर्किंग टाइम के सम के इक्वल होगा, और आपका जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो रिलेइंग टाइम और ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम के सम के इक्वल होगा। अब चूंकि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हैं, हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं, तो हर किसी का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं, आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, और ठीक है, तो आपके ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो अराउंड 3 to 5 साइकिल्स होते हैं, 1 to 5 साइकिल्स होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकर्स होते हैं ना, उनका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो अराउंड 1 to 5 ऑपरेटिंग साइकिल्स होते हैं। और आपका जो स्टैटिक रिलेज होती हैं जो उनसे थोड़ी सी फास्ट होती है, उनका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो अराउंड 2 से 3 साइकिल्स के आसपास होता है। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक रिलेज होती हैं ये क्या होती हैं, थोड़ी फास्टर होती हैं। स्टैटिक रिलेज क्या होती है, थोड़ी फास्टर होती है। इसके बाद जो एक और जो रिलेज आती हैं वो होता है न्यूमेटिक रिलेज। तो ये जो न्यूमेटिक रिलेज होती हैं इनका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो अराउंड 1 साइकिल टू 2 साइकिल होता है। ठीक है, 1 to 2 साइकिल्स का ड्यूरेशन टाइम पीरियड इसको लगता है कि वो उस फॉल्ट को सेंस करेगा और सिग्नल्स जो है आपके सर्किट ब्रेकर को भेज देगा। अब जैसे सर्किट ब्रेकर आपके सिग्नल को कैच करता है तो वो क्या कर देगा, उसको इंटरप्ट करेगा रैपिडली। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये एक जो फॉल्ट जैसे आपका इंस्टिंक्ट होता है, आपका इंसेप्ट होता है, इंसेप्शन होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो उस मोमेंट में आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द उस फॉल्ट को डिटेक्ट करें और उसके सिग्नल को किसको भेज दे, सर्किट ब्रेकर को, ताकि वो रैपिडली क्या कर सके, आपके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सके, है ना, इंटरप्ट कर सके। तो आपका रिले का फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फॉल्ट क्लियरेंस। तो फॉल्ट क्लियरेंस के लिए आपका रिले का फास्ट होना जरूरी है। सो न्यूमेटिक रिलेज, इसलिए आज के डेट में न्यूमेटिक रिलेज का क्या है, रोल बढ़ गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रिलेज का हो गया होगा आपको, रिलेज में अपन ने देखा है। ठीक है, अब बात आती है आपका आर्क वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो आर्क वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट है ये एक्चुअली क्या होता है, जब आपका फॉल्ट होता है तो क्या होता है कि एक आर्क करंट फ्लो होती है, आर्क प्रोड्यूस हुआ, तो आर्क प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि उसमें से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगती है। तो अब आपका क्या होगा, ड्यूरिंग दी गैप आपका आर्क वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो आर्क वोल्टेज है ये रेजिस्टिव है, मतलब ये जो ड्रॉप है वो रेजिस्टिव ड्रॉप है। इसका क्या कहने का मतलब है कि आपका जो आर्क वोल्टेज होगा वो इन फेज होगा आपके किसके, शॉर्ट सर्किट करंट के।
तो ये जो आर्क वोल्टेज होता है ये वो वोल्टेज होता है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है ताकि इस आर्क को क्या कर सके अपन मेंटेन कर सके। और ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ड्यू टू दैट आपका ड्रॉप क्या होता है वो आर्क वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आर्क वोल्टेज। अब आर्क इसलिए प्रोड्यूस होता है बिकॉज दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट होती हैं। अब वो करंट क्या होता है उसको फ्लो होना रहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि थ्रू ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे वो आर्क जो प्रोड्यूस होता है और उस आर्क से क्या होता है एक हाई करंट फ्लो होती है जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। अब एक बार फिर से चीज़ों को अपन क्या करते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं चीज़ों को क्या हो रहा है। देखिए जब आपका फॉल्ट एक इंस्टेंट हम फॉल्ट जब आपका इंस्टिक्ट कर रहा है इंसेप्ट कर रहा है तब से लेके अब फॉल्ट जब आर्क जब आपका एक्सटिंक्ट हो रहा है ना, आर्क एलिमेंट हो रहा है, तब तक के ड्यूरेशन को हमने बांट लिया। एक हुआ इंस्टेंट जब आपका फॉल्ट इंटरसेप्ट होता है इंसेप्शन होता है ना, तो ये वो इंस्टेंट है जब आपका फॉल्ट इंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग दी ट्रिप कॉइल ऑफ दी सर्किट ब्रेकर। तो जो ट्रिप कॉइल है वो क्या होता है एनर्जाइज होता है, उतने के बाद जो है वो जो है आपका रिलेइंग टाइम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंस्टेंट आता है जब आपका क्या होता है सर्किट जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन होते हैं आर्किंग कॉन्टैक्ट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं सर्किट ओपनिंग टाइम कहते हैं। फिर ब्रेकर ओपनिंग टाइम, सर्किट ब्रेकर ओपनिंग टाइम। फिर एक इंस्टेंट आता है जब आपका आर्क क्या है तो एक्सटेंशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं आर्किंग टाइम। ठीक है, तो फॉल्ट को डिटेक्ट करके आपके कॉइल को एनर्जाइज करने का जो टाइम है वो क्या होता है आपका रिले टाइम होता है। अब वो रिले कॉइल एनर्जाइज होने के बाद आपका ओपनिंग होता है, वो जो टाइम होता है ब्रेकर का ओपनिंग टाइम होता है। फिर वो जो कॉन्टैक्ट्स आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपका क्या होता है कि आर्क एक्सटेंड ओपनिंग हो रहा है तो आर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, आर्क को एक्सटेंड कराने का जो टाइम होता है वो आर्किंग टाइम होता है। अब हमने बोला कि ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम क्या होता है, ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, ये दोनों क्या आता है ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम आता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम क्या होता है ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। अब इसके बाद फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो होता है वो रिलेइंग टाइम और ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम का सम होता है। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो होता है आपका रिलेइंग टाइम और ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम का सम। ठीक है, तो ये था आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।